माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। तो गाइस आज है मंडे और जैसे कि आपको पता है आज मेरा व्रत है, तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। तो पहले मंदिर में पूजा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ मंदिर से और अभी ना फूल तोड़ने आई हूँ। पर फूल उगे हुए हैं, देखो गाइस ये फूल उगे हुए हैं, तो मैं इनको तोड़ लेती हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो कितने उगे हैं। 1 2 और ये 3 4। अभी मैं कर लेती हूँ घर में पूजा, मतलब पाठ चालीसा जो करती हूँ आरती, क्योंकि मंदिर में इतनी देर हो नहीं पाता क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, तो सबको टाइम चाहिए होता है, तो घर में अच्छे से हो जाती है। तो पाठ चालीसा आरती मैं यहाँ पर करूँगी। और ये देखो गाइस ये फूल मैं तोड़ के लेके आ गई हूँ। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये अब मैं चढ़ाऊंगी महादेव जी को, और फिर बेलपत्री का जो पौधा हमने लगा रखा है, फिर वहाँ पे मैं पूजा करूँगी। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। पाठ चालीसा आरती स्तुति शिव शिवाष्टक सब मैंने कर लिया है, और बस यही एक प्रार्थना कर रही हूँ कि भोलेनाथ पूजा स्वीकार करना, व्रत स्वीकार करना। जाने अनजान में हुई कोई भी भूल चूक हुई हो मुझसे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महादेव। व्रत पूजा स्वीकार करना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, साथ साथ मेरी भी। तो गाइज़ यहाँ पर हमने ना कान्हा जी को जब हम पूजा करते हैं जब ही लेके आते हैं, उसके बाद हम अंदर वाले कमरे में बिठा लेते हैं अपने साथ, अकेला नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर पूजा मेरी डन हो चुकी है, अब मैं इनको ले जाऊँगी अंदर वाले कमरे। तो गाइज़ यहाँ पर देखो मम्मी ने बना लिया खाना। तो आज क्या बनाया मम्मी? आलू मेथी की सब्जी और दाल चावल। दाल चावल? दाल चावल तो रात का था। आलू मेथी की सब्जी और रोटी। वैसे मेरा पूछने का कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा बोलता है, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। ये बनाई है मम्मी ने आलू मेथी की सब्ज़ी, जो कि मम्मी की फेवरेट सब्ज़ी है। और ये रोटियां बन चुकी है। और अब ये रसोई का जो हाल हो रहा है अभी ये मैं संगाऊंगी। यहाँ पर बर्तन है और मुझे ये छोटी सी रसोई है ना, जब सभी मैंने पूरी सफाई करके रसोई की, जब मैंने गाय की रोटी और रोटी सब्जी बनाई थी, पूरी रसोई साफ करती गैस। ये देखो ये साफ करके मम्मी ने बनाई थी। फिर दोबारा ये देखो दोबारा दूध उबला, दूध के पतीले आया, दोबारा सब्जी अब्जी बनी है, सब ये साफ करके रसोई बनी है और अभी फिर दोबारा हुई। तो बाकी तो काम हो चुका है, डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर लिया, खाली रसोई रहती है तो ये फटाफट से निपटा लेते हैं। और अब मम्मी ये सब खा रहे हैं खाना। ये सूट पहना है, बताइए कैसा हो रहा है? बहुत दिनों बाद पहना है, क्योंकि पहले मम्मी को आता नहीं था, मम्मी मोटी हो गई थी। नहीं पहले टाइट था, हाँ ये पूरा ऐसे लगता था। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, टाइट। अब बहुत दिनों बाद, मतलब उन्होंने साल भर बाद पहना, 1 साल बाद। इतना ठीक है, इससे ज़्यादा तो बेकार लगता है। तो यहाँ पर चीकू भी कर रही है अपना खाना, और मंदिर की लाइट बंद कर दी है क्योंकि 12 बज चुके हैं। तो 12 बजे हम मंदिर की लाइट भी बंद कर देते हैं। पर्दा नहीं लगाते क्योंकि पर्दा यहाँ पर है तो अलग से इधर ही हो जाता है। और कन्नू अभी उठा है और अब नहा भी चुका है, रेडी हो गया और इसने रेडी। तो गाइस मैंने ना कान्हा जी के लिए छोटे से तकिए और चादर बनाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। और कान्हा जी के पास बिछा भी देती हूँ चादर और तकिए। तो ये जो है ना गाइस ये चुभते होंगे कान्हा जी को, मैंने देखा, मैंने कहा ये चुभते तो होंगे, और मतलब अच्छे तो लगते लेकिन ये चुभते भी होंगे। तो फिर मैंने चादर, जैसे कि आपने देखा था कि मैं माता रानी के कपड़े सील रही थी, तो उसी में से मैंने ये बना दिया है और ये मैंने बिछा दी है यहाँ पर। देखो कितनी प्यारी लग रही है। और गाइज ये मैंने छोटे छोटे तकिए बनाए थे कान्हा जी के, ये देखो छोटे से पिल्लो बनाए थे। और ये मैं गोल बनाने की कोशिश कर रही थी बट बन नहीं पाया क्योंकि रात को मैं बना रही थी तो इतना टाइम भी नहीं था। फ्री टाइम में मैं अच्छे से बनाऊंगी। तो ये यहाँ पर बना दिया। और ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। आसन सिल्क के कपड़े का है और कान्हा जी को अब चुभेगा भी नहीं और आराम से कान्हा जी बैठ सकते हैं। तो अब कान्हा जी को यहाँ पर विराजमान कर देते हैं।
वाला जो बेड है ना, ये देखो, ये पापा लेके आए थे, कन्नू ने गिफ्ट किया था, है ना कन्नू? चल। तो गाइस देखो, ये वाला जो पलंग है, इसमें ऐसे दीवान खुल भी जाता है हमारे रियल पलंग की तरह, असली पलंग की तरह। तो इसमें कान्हा जी का ही सामान रखा हुआ है और बहुत अच्छा लगता है ये। गाइस रसोई जो है साफ हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। गाइस ये देखो, यहाँ पर रसोई जो है साफ हो गई है, क्योंकि इतनी बुरी तरह फैली हुई थी ना, गंदी रसोई में काम करने का भी मन नहीं करता। और ये देखो, ये साफ हो चुकी है, बर्तन भी धो लिए हैं। और अब मैं निकालूंगी घी। घी मैंने अंदर रखा हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ घी, और सारा काम वाम करने के बाद मैं निकालने लगी थी घी। तो घी मैंने पहले ही जो है मिलाई बाहर रख दी थी, और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। मिक्सी में ग्राइंड करना ठीक होता है गाइज़, हाथ से करो तो हाथ में दर्द हो जाता है। तो मिक्सी में जल्दी हो भी जाता है, और मतलब 5 से 10 मिनट में आपका घी निकल भी जाता है। तो बस अब इसमें मैं कर लूँगी तो जल्दी से हो जाएगा। और मैं ठंडा पानी डाल दूँगी, ठंडा पानी डाल दो या बर्फ़ डाल दो। बाकी गाइज़ मैंने इसकी जो फुल वीडियो है ना, अपने ब्लॉग में कई बार डाल रखी है घी निकालने की। और मैंने माखन बनाया था, तो उसमें भी आपको पता होगा मैंने किस तरीके से घी निकाला, माखन बनाया। तो वो ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है जन्माष्टमी का, तो आप उसमें देखो, तो उसमें भी मैंने बना रखा है। तो इसी तरीके से मैं सेम बनाती हूँ, हर बार ही निकलता है। तो अब देखो गाइस क्या होता है क्या नहीं। तो अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ और जल्दी से हो भी जाएगा। तो गाइज़ ये देखो, इस तरीके से कैसे निकल गया मक्खन। एकदम मक्खन जो है अलग हो चुका है, और लस्सी जो है वो अलग हो चुकी है, पानी पानी, तो इजीली निकल चुका। तो गाइज़ आज जो मैंने सूट डाला हुआ है ना, उसकी जो स्लीव है वो फ्रिल वाली है, और फ्रिल वाली के साथ काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने इस तरीके से ऊपर चढ़ा रखी है। और गाइज़ यहाँ पर बस अब मैं ये इसके गोले से बना लूँगी, और फिर इसको इकट्ठा करके कढ़ाई में दोबारा कर लूँगी, ताकि घी अच्छे से निकल जाए। तो ये जो बाकी की मिलाई थी, मैंने पानी डाल के रखी हुई थी, ठंडा पानी डाल के। तो अब मैं इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, और फिर इसका भी गोला बना लूँगी। और गाइज़ ये देखो, जो होता है ना, मतलब अगर किचन में काम कर रहे हैं ना, तो नेल्स हमारे कट होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि मुझे जिनके नेल्स बड़े होते हैं ना, और वो किचन में काम करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं बड़े नेल्स, लेकिन मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि किचन में काम करना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें हाथ से ही करनी पड़ती है, हाथ से अच्छे से होती हैं। तो इसलिए मैं अपने नेल्स हमेशा साफ़ करके काट के रखती हूँ, हमेशा छोटे रखती हूँ। पिंकी को हम इसलिए नहीं घुसने देते क्योंकि उसके नेल्स बड़े हैं, तो उससे हमने कभी रोटी नहीं बनवाई। तो गाइज़ यहाँ पर ये दूसरे भी हो चुका है, अब मैं इसको भी गोला बना लूँगी, और फिर घी निकालेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर मैं निकाल रही थी घी, और बिल्कुल मेरा ध्यान जो था वो घी पर ही था, और मैं बैठी भी नहीं कि भाई चल थोड़ी देर बैठ जाऊँ, और काम तो रसोई में हो गया था कि मेरा ध्यान इधर उधर हो जाए। बस मैं यहाँ पर आई थी शिव जी के पास, और ये पेड़ देख रही थी, तो मैंने कहा ये देखो, ये 1 हफ़्ता हुआ है गाइज़ हमने इस पौधे को लगाए हुए, और ये थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। मैं ये देख रही थी ये ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बेलपत्री में जो है कीड़े लग जाते हैं गाइज़, तो वो ग्रो नहीं कर पाता। तो मैं यही देख रही थी कि ये तो ग्रो कर रहा है कि नहीं। और इतनी देर में जब मैं घी को देखने गई, तो घी की कंडीशन कुछ ऐसी थी। तो ये इतना था घी, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इस टाइम पर निकाल लेना चाहिए था, और मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा अभी और अच्छे से जलने देते हैं, और शायद ये ज़्यादा ही जल गया। और मतलब हर बारी मैं निकालती हूँ, हर बारी, और निकल भी जाता है, पर पता नहीं कैसे ध्यान नहीं रहा, सारा घी जल गया। गाइस ये कितना बेकार सीन क्रिएट हो गया ना मेरे साथ। मतलब इतनी मेहनत करी मैंने, घी निकाला, ग्लोब खुद गाइस, सारा घी जल चुका है। मतलब मुझे समझ नहीं आई ये कैसे, बिल्कुल मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कैसे हो गया कैसे नहीं, क्योंकि पता नहीं हर बार ही मैं निकालती हूँ, हर बार इस तरीके से निकलता है। पता नहीं इस पर कैसे जल गया, समझ ही नहीं आया। एक बार और चला था, वो तो बहुत ज़्यादा था, और हमें वो गाय को देना पड़ा, क्योंकि गाय के लिए ना आंटी साथ में गाय थी, तो आंटी वो बनाती थी उनके लिए दलिया, गाय के लिए।
तो उन्होंने कहा था मुझे दे दियो, मैं यूज़ कर लूँगी, तो उन्होंने यूज़ कर लिया था। अब ये पता नहीं, मैं वहीं खड़ी हूँ, खड़े खड़े ऐसा हो गया कि समझ नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया। और हलवा भी कैंसिल। मैंने सोचा था घी निकालूंगी, जो घी बन जाएगा तो उसका हलवा बनाएंगे, तो अब हलवा भी नहीं बन पाएगा कि हालत ही ऐसी हो गई है और ये ख़राब हो गया। और इतनी मेहनत से गाइस सारा काम वाम करने के बाद मैंने निकाला था, मैं रेस्ट ही नहीं कर लेती, फिर भी अब देखो क्या हो गया। पता नहीं कैसे हो गया कैसे नहीं, मैं वहाँ खड़ी हूँ उसके बाद भी ऐसे हो गया। हलवा नहीं खाना होगा तो वो कैंसिल हो गया। तो हलवा कैंसिल, क्योंकि देसी घी होता है जब भी मज़ा आता है हलवे में, तो इसलिए मैं ये लस्सी पी रही हूँ और थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ अभी। बाकी सारी भी पूजा डन हो चुकी है मेरी, और ये देखो बाहर भी हो चुकी है। खाली घिया मम्मी, चने की दाल, घिया चने की दाल। और गाय के लिए रोटी जो है वो मम्मी मतलब कह रही है कि मैं आटा गूंदूंगी, तो उसी में से बना ली हूँ। तो मम्मी यहाँ बना रही है सब्जी, और घी खराब हो गया तो मम्मी कह रही तेरा दीदा कहीं और होगा, लेकिन मेरा दीदा वही था। शायद मुझे लग रहा है वो जो झाग झाग आ रहे थे ना, आप सही कह रहे हो, जो भी निकाल लेंगे। आज बोल रहा घी उसी टाइम निकल रहा था, जिस टाइम झाग झाग आते हैं वही घी निकलता है। झाग झाग के टाइम तू बना रही वीडियो देखो गाइस, नहीं, झाग झाग के टाइम मैं हर बार ही निकालती हूँ, मम्मी पहली बार निकाले वो घी थोड़ा था, पहली बार थोड़ी है, वो उससे थोड़ा था, जन्माष्टमी पे था, इसमें ज्यादा था। तो गाइस ये देख लो, ये मोटी को शर्म नहीं आती। व्रत है में एक बंदे का व्रत है, या गोलगप्पे कभी एक बंदे का व्रत जब तो भी कम में गुजारा हो गया। एक बंदे को ही 5 चाहिए, 5 में हम 3 निमट लेंगे। एक बंदा 10 पे भारी है इस घर में, तब एक बंदे का व्रत है वो जब हम खा सकते हैं आराम से। हाँ। एक बंदा दूसरा ये एक बंदे का है जो हम 5 जन चाहिए। तो भाई ये देखो, ये 5 जनों का है और एक बंदे का व्रत है, और इनको एक बंदा या अकेले चटका देता, इनको बिल्कुल भी वो नहीं आ रही। एक बंदे का व्रत है, ये अपना खाने पीने में लगे हुए हैं। तो ये एक बंदा अटका देता, पता नहीं लगती। तो गोलगप्पे छोड़ता कौन है? आप भी ना छोड़ो। तो गाइस इसका सीन रह गया। बड़े मजेदार होता है कहानी। इसके बाद डालो तीखा पानी मीठा पानी मेरे मुंह की लाल लटक जाएगी यहाँ पे। वो तो कह रही है, तो खाती नहीं थी। तनु पानी मार था। तो फ्रेंड्स ये हमारे भैया भाभी, मतलब जिनका ये मकान है जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो गाइज़ ये देखो, ये है मिष्टू, और आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा ये कितनी छोटी सी थी और अब कितनी बड़ी हो गई है और चलने भी लग गई है, थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई है। पहले बोलती भी नहीं थी, तो पता ही नहीं लग रहा कि ये इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। हम सारे शौक थे कि इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई है। हाँ खींचो खींचो। तो गाइस ये देखो क्या है, और ये है पिंक गुड़ल। पिंक गुड़ल का है, लाल वाला भी जो है भाभी ने ही दिया था, तो ये भी उन्हीं का ही है, उन्होंने हमें दिया है गिफ्ट में। ये देखो पिंक वाला है, इसमें पकड़ो मैं वीडियो। गाइस ये देखो, ये गुड़ल का जो है प्लांट है पिंक वाला, और इसमें पिंक फूल आएंगे। लाल वाला भी भाभी ने ही दिया था, गिफ्ट दिया था। और ये भी इसमें देखो एक छोटा सा सैपल आया हुआ है, 2 आए हुए हैं छोटे छोटे से सैपल। तो फ्रेंड्स खाना जो है मैंने खा लिया। मैंने खाया था दही और पराठे, मम्मी ने बनाए थे। तो खाना तो हो चुका है, और आज के व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये भी मैंने एक चीज़ सीख ली कि भाई मेहनत का जो फल होता है वो हमेशा ख़राब नहीं होता, कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। तो शायद उसमें मेरी ही गलती थी कि जब वो झाग आ रहे थे मेरे को जब ही निकाल लेना चाहिए था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, तो मेहनत का फल ख़राब भी हो जाता है।
आपको कौन से डेट के साथ काम करना चाहिए, तब जाके मेहनत का फल मिलता है, अदरवाइज़ मेहनत का फल नहीं मिलता। क्योंकि मोस्टली लोग यही कहते हैं, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ होता ही नहीं है। यही चीज़ हमारे में दिक्कत होती है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इस वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आज का मैंने ये लेसन सीखा है। तो आपने क्या सीखा आज के ब्लॉग में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।